अगर हम गोल्ड की बात करें तो 2 साल की ऊंचाई पर बाजार लगातार बना हुआ है और ब्रेग्जिट के बाद लगातार कीमतों में तेजी का रुख है और जो बड़े निवेशक हैं वो लगातार गोल्ड में एक्टिव हो चुके हैं और एक बड़ी बाइंग दुनिया भर में गोल्ड में देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो ऐसे दौर में सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर डिमांड निकल के आई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट कीमतों पर देखने को मिल रहा है। और इसके संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि SPDR गोल्ड ट्रस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, इसकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है और इसमें करीब 1.5% का इजाफा और हुआ है और 950 टन के बेहद करीब पहुंच चुका है। जुलाई 2013 के बाद होल्डिंग सबसे ऊपरी स्तर पे है। तो गोल्ड ETF में भी लगातार डिमांड बढ़ रही है। तो गोल्ड की कुल मिला के अगर यहाँ पर देखें हम तो चमक लगातार बढ़ रही है। और जिस दिन ब्रेग्जिट का फैसला आया था उसी दिन हमने एक बड़ा पोल किया था और हमने आपको बताया था कि सोने में अभी तेज़ी और देखने को मिलेगी और तमाम जो बड़े जानकार हैं जिनसे हमने बात की थी उन्होंने ये कहा था कि गोल्ड में अभी आप खरीद कर मुनाफा कमा सकते हैं, हर डिप पे आप बाई कर सकते हैं और आपको 1 महीने के अंदर 33,000 का लेवल भी गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ये बड़े जानकारों की राय गोल्ड में निकल कर आई थी। क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज थोड़ी सी रिकवरी है और $47 के आसपास है WTI क्रूड का भाव। ब्रेंट का भाव 48 के करीब है, करीब 1% की तेज़ी है। सोमवार की गिरावट के बाद आज बाजार में थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फंडामेंटल वजह यह है कि नॉर्वे में हड़ताल से कीमतों को सपोर्ट मिला है और नॉर्वे में हड़ताल से उत्पादन घटने की आशंका है। पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है नॉर्वे और ये बड़ी वजह है जिसने कीमतों को सपोर्ट यहाँ पर किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ एन प्रसाद हैं, nprasad.in के CEO बेंगलुरु से, और साथ ही हमारे साथ विजय श्रीमत हैं, कार्वी कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एन प्रसाद, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड में लगातार तेज़ी का रुझान देखने को मिला है, क्या आज के कारोबार में भी आपको लगता है कि गोल्ड ऊपर की तरफ ही खुलेगा और आज भी आपकी बाइंग की राय होगी? देखिए मृत्युंजय जी, हमने लगातार गोल्ड में एक सेक्युलर बुल ट्रेंड की बात करते आ रहे हैं। जनवरी 1 से आपका चैनल में ये लेवल्स दिया था, अभी ये लेवल्स का आसपास आया। इधर कल भी मैंने आपके शो में बताया था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है 650 का लेवल से 31,650 का लेवल से। अभी बिल्कुल वही हो रहा है। आज जैसा कि डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट ऊपर है और काफी मार्केट्स में रिकवरी आने की उम्मीद है और रूपी में तेजी है, ये सब देखते हुए मेरे को लगेगा एक बार गोल्ड में आजकल में थोड़ा एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आएगी और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है। क्रूड में तेज़ी है करीब 2.25% की और 3200 के बेहद करीब पहुंच चुका है। MCX पर कच्चे तेल का भाव अच्छी तेज़ी के साथ यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्रूड में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी रिकवरी है जिसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर भी दिखा है। नेचुरल गैस में मजबूती है करीब 0.5% की और साथ ही बात करें कुछ और काउंटर की तो गोल्ड में करीब यहाँ पर गिरावट आई है। और जो बात यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर एन प्रसाद कह रहे थे कि आज ही बाजार उस मूड में आ चुका है, 200 रुपये तक करीब मार्केट हो चुका है गोल्ड का। और सिल्वर में करीब सिल्वर में भी गिरावट है करीब 200 रुपये की। हमारे साथ वीरेश श्रीमत भी हैं, कार्वी कॉमट्रेड के। वीरेश, जो बात यहाँ पर एन प्रसाद अभी कह रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में दबाव दिखेगा, निश्चित तौर पे आज मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है, क्या करना चाहिए इस गिरावट पे? देखिए, ये गिरावट एक इंट्राडे के बाइंग के लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं गोल्ड में एक इंट्राडे के लिए बाइंग रेकमेंड करूंगा अराउंड 31,250 का लेवल पर 31,100 करना चाहिए। 6 के लिए बाई करके चल सकता है। ठीक है, और चांदी पर आपकी राय? चांदी में भी थोड़ा सा एक लोअर लेवल में बाइंग का रेकमेंड करूंगा, लगभग 41,850 का लेवल पर 41,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 42,500 का टारगेट के लिए। सिल्वर पर प्रसाद आपका कमेंट क्या होगा? अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना हो बुलियन मार्केट में तो गोल्ड और सिल्वर में से आपको ज्यादा बेहतर कहाँ पर लग रहा है? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, नीचे का लेवल में बाइंग का मौका फिर से अपनेगा, क्योंकि अभी जो न्यूज है, इवेंट है, वो हो चुका है। अभी रूमर्स का पीछे मार्केट चलेगा। ऑलवेज इट इज इजियर टू ट्रेड न्यूज देन ट्रेडिंग रूमर्स। अभी बहुत कुछ होने वाला बाकी है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से और ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से। 1-2 दिन में ये सब ऐलान होने तक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गोल्ड बुलियन में एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रूड की। और क्रूड में अच्छी रिकवरी आज देखने को मिली है क्योंकि नॉर्वे में हड़ताल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड कीमतों में तेज़ी आई है जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट आज डोमेस्टिक मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। एन प्रसाद, क्रूड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या MCX क्रूड में आप और तेज़ी देख रहे हैं?
ये क्रूड में ये लेवल्स में अच्छा बाइंग बनता है। $46 का एक बेस है क्रूड का। क्रूड $50 का 2 बार ब्रीच कर चुका है और थर्ड अटेम्प्ट में इट विल ब्रेक एंड गो टू $60 इन कमिंग मंथ। आने वाले सीजन में हरिकेन मंथ है और प्रोडक्शन, और देखिए जो भी ब्रिटेन का मामला है, ब्रेक्जिट का मामला है, और एक बार मैं दोहरा रहा हूं, इससे कंजम्पशन पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आएगा। कल डेविड कैमरून का स्पीच आप देख लिए रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंड सर्विसेज। फिलहाल ये नहीं हो सकता है, तो कमोडिटी मार्केट डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है। ये डिमांड के ऊपर अभी फिलहाल इमीडिएट में कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो क्रूड में एक तेजी आने का रुझान है। राइट, आपका कमेंट क्या होगा क्रूड के ऊपर? विजय श्रीमत, जो बात यहाँ पर एन प्रसाद कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंट्राडे में जो तेजी आई है, जो रिकवरी है क्रूड में, ये बिकवाली के लिहाज से अट्रैक्टिव प्राइस है? देखिए पिछले 2 दिन में लगभग 5.5-7% का गिरावट जो आई है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग या के कारण थोड़ा सा ऊपर आया है। इसके अलावा नॉर्वे जो हर साल के कारण थोड़ा सा एक मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टेम्पररी फिनोमिनन है, थोड़ा सा रिकवरी का। इसलिए मैं इंट्राडे का जो ट्रेड करना चाहते हैं, इसको अराउंड 3200 के आसपास सेल करने के लिए सलाह दूंगा। 3240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 3120 का टारगेट के लिए। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर आपका कमेंट आज के लिए क्या होगा विजय श्रीमत? देखिए नेचुरल गैस यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे यूएस का वेदर फोरकास्ट देखा तो थोड़ा सा एक हॉट वेदर कंडीशन जैसा होने का चांसेस फोरकास्ट आ रहा है। इसके चलते हुए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैं इंट्राडे के लिए बाइंग का रेकमेंड करूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल मार्केट पर क्या कमेंट होगा आपका एन प्रसाद आज के लिए? ब्रेकआउट के ऊपर की तरफ रुझान कर रहा है। जैसा कि कोई सब थोड़ा शांत होएगा, मेरे को लगता है एक रैली आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने फेल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा था। वो टेक्निकल चार्ट तो डिफाई हो गया। व्हेन इट डजंट हैपन देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। इतना बेरिश माहौल में वो गिर नहीं सकता है, वो अभी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल फॉल। तो ये तेजी का ही रुझान रहेगा। ठीक है, रुपए के ऊपर विजय श्रीमत, आपका कमेंट क्या होगा? करेंसी मार्केट की चाल अब आपको यहाँ से क्या दिखती है? देखिए आज मार्केट थोड़ा सा एक अप्रिशिएशन मोड में खुला है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का चांसेस है। जो ब्रेक्जिट का होने के बाद जो भी जीबीपी या यूरो में जो भी मूवमेंट आया हुआ, उसके चलते हुए मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा आज के दिन में। ठीक है, एग्री मार्केट में सोयाबीन पर आपकी कॉल क्या है विदेश आज के लिए? देखिए आज के लिए सोयाबीन का थोड़ा सा सेलिंग का रेकमेंड करूंगा। जैसे जो भी अभी तक बुआई का आंकड़ा आया है, वो थोड़ा सा कमजोर है पिछले साल के कंपैरिजन में। आने वाला दिन में जैसे मानसून का फोरकास्ट भी अच्छा होने का उम्मीद कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो सोइंग भी इंक्रीज होने वाला है। उसके साथ साथ ये सोयाबीन का मांग भी घट रहा है। ये सब चीजों के देखते हुए सोयाबीन में थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं इंट्राडे में सेलिंग का रेकमेंड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय श्रीमत और एन प्रसाद, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए टर्मरिक जुलाई वायदा का एट्रैक्टिव काउंटर होगा। 8200 के स्तर पर आप बाई कर सकते हैं 8600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप 8000 के स्तर पर लगाएं। ये लक्ष्य आपको एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है।